बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, आज हम आपसे अचार डालने की रेसिपी को शेयर करेंगे। जिस तरह से पहले ज़माने में हमारी नानियाँ और दादियाँ अचार डाला करती थी और अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता था। चाहे अचार 5 साल तक पड़ा रहता, अचार वैसे ही रहता था जैसे पहले दिन डाला जाता था। वही तरीका सेम मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ तेल भी बहुत कम लगता है, यानी कि और अचार भी देर पा महफूज रहता है। स्टेप बाय स्टेप आपने इस तरीके को फॉलो करना है। सबसे पहले मैंने 2 किलो आम लिए हैं। इनको कट करने के बाद अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पंखे के नीचे सुखा लिया था और इनकी इस तरह से डंडियां भी कट कर दी हैं। बिल्कुल इस तरीके से खुशक कर लिया हमने। इस तरह आपने खुशक कर लेने। उसके बाद मैंने लिया है 2 किलो के लिए 1 प्लेट भर के यानी प्याली नमक। आपने नमक कम नहीं डालना, कम से कम 1 प्याली भर के डालना है 2 किलो में। और अब मैं हल्दी ऐड करूँगी इसके अंदर। हल्दी मैंने ली है, यानी कि आपने इतनी डाल लेनी है जिसके साथ इसका कलर चेंज हो जाए अच्छी तरह से। 3 चम्मच यहाँ पे मैंने भर भर के डाले हैं। बहुत बड़े वाला ये चम्मच है खाने वाला। और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। मिक्सिंग यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से करनी है। बड़े बर्तन में डाल के आपने अचार को फिर बनाना है, नमक लगाना है। यहाँ पे मैंने परात में डाल लिया था और नमक लगाना शुरू कर दिया है। नमक आपने अच्छी तरह से लगाना है ताकि एक एक पीस के ऊपर अप्लाई हो जाए। नमक और हल्दी यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये बाकी बचा हुआ है जो पीसेस के अलावा बच चुका है पीस पे, यानी अचार पे लगने के बाद एक एक पीस को अच्छी तरह से आपने मसाला यहाँ पे नमक और हल्दी लगा देना है। जितना अच्छा यहाँ पे मसाला लगेगा उतना ही आपका देर पा महफूज रहेगा ये अचार। एक बर्तन लिया है मैंने, अब खुली बाल्टी घी वाली है। आपने इस तरह से कोई खुला बर्तन लेना जिसके अंदर अचार डालना है। 10 किलो वाली ये बाल्टी है, बड़ी है। खुला अच्छी तरह से हिलाया जाएगा इसके अंदर अचार को। इसमें मैंने अब शामिल कर दी है घी और हल्दी लगाने के बाद आपको दिखा रही हूँ कि एक एक पीस पे अच्छी तरह से मसाला हमारा ये लग चुका है। नमक और हल्दी जो बचा था वो भी मैंने इस तरह से ऊपर डाल दिया। ढाँप के रख देंगे इसको एक रात के लिए। सुबह उठ के देखेंगे इसको एक रात के बाद, यानी कि अब इस तरह से हो चुका है, यानी कि रात इसको गुजर चुकी है। इसको अब हम हिलाएंगे अच्छी तरह से। आपने चम्मच से या किसी भी चीज़ से हिला लेना है। आपको मैं दिखाती हूँ पीस इसके, और एक साइड से साइड पे करके कि इसने पानी छोड़ दिया है एक रात के बाद। तो अच्छी तरह से जब मसाला लगा हुआ हो ना तो आपका अचार भी बहुत देर तक चलता है। और इनके पीसेस को इस तरह से कलर आ गया हल्दी का। अगर आप अच्छी तरह से हल्दी और नमक को लगा के पहले रखेंगे तो फिर इसको कलर भी बहुत ही प्यारा आएगा। यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक हल्दी का कलर आ चुका है एक रात में। और साइड से मैं इस वजह से आपको दिखा रही हूँ साइड पे करके कि इसने काफ़ी ज़्यादा पानी भी छोड़ दिया है। इस तरह से आपने बाल्टी को या किसी चीज़ को उठाते हुए अच्छी तरह हिला लेना है। मैं इसी तरह से हिलाती हूँ। अचार को तकरीबन एक दिन में 3 बार मैं हिला लेती हूँ। किचन की शेल्फ़ पे रखा हुआ होता है। अब मैं ये यूज़ करूँगी एक रात के बाद, यानी कि इसके अगले दिन चीनी 1 प्याली मैंने यहाँ पे चीनी शामिल की है। लेकिन ये मैंने 2 किलो अचार आपको दिखाया था नमक लगाते हुए। टोटल ये मैं 5 किलो डालूँगी। 5 किलो के अंदर चीनी की मैंने 1 प्याली भर के डाली है। और नमक तो मैंने 2 किलो के हिसाब से आपको लगा के दिखाया था। हल्दी और नमक आप अपने हिसाब से फिर लगा लेना जितना भी आप अचार डालेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है इस पे। और आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है। ये बाहर वाली साइड से भी ना कलर चेंज हो जाएगा। 3 से 4 दिन और पड़ा रहा ना इसी तरह से किचन की शेल्फ पे। 3 से 4 दिन हो चुके हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इस तरह हमारा अचार बहुत येलो कलर का बन के तैयार हुआ है। इसको अच्छे से कलर आ चुका है हल्दी का और इसने काफ़ी ज़्यादा पानी भी छोड़ दिया है। जो ये पानी छोड़ा है ना इसके अंदर ही मैं अचार को डालूँगी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको बाल्टी से बाहर निकाल के परात में अचार को दिखाऊंगी। इसको मैंने मसाले लगाने हैं ना, इस वजह से मैं इसको बाहर निकालूंगी, वरना मैं तो इसी तरह मसाले लगा देती हूँ। मैं आपको परात के अंदर डाल के मसाले लगा के फिर दिखाऊंगी। एक एक पीस को हमने अच्छी तरह से मसाला लगाना है। यहाँ पे मसाले मैंने लिए हैं
मेथी, कलौंजी, ये थोड़ी सी हल्दी ली है, थोड़ा सा नमक और पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च और सौंफ। ये मैंने पंसार स्टोर से मंगवाए थे। क्या है कि हमारे तो यहाँ पे क्या है कि मंगवा लेते हैं कि अगर 2 किलो डालना है या 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना भी डालना है ना पंसार उस हिसाब से हमें दे देते हैं मसाला। हमने जाके कहा था कि हमें ये 5 किलो के हिसाब से मसाला चाहिए, तो उन्होंने हमें खुद से ही बना के दे दिया था। और इस तरह से फिर हम इसको अच्छी तरह से किसी खुले बर्तन में निकाल के अचार को तो अप्लाई कर लेते हैं। माशाल्लाह मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरह से मसाला एक एक पीस पे अच्छी तरह से लग चुका है। इस तरह आपने मसालों को लगाना है खुले बर्तन में निकाल के, ताकि एक एक पीस पे अच्छी तरह से तमाम मसाला अप्लाई हो। आपने अचार को इसी तरह से डालना है। धोने के बाद पहले अच्छी तरह खुशक करना होता है, फिर उसके बाद नमक और हल्दी लगा के एक रात के लिए रखना होता है। फिर उसके अगले दिन उठा के उसमें चीनी डालनी होती है। जब हम चीनी डालते हैं ना तो उससे हमारा अचार ख़राब नहीं होता। अब मैं ये दिखा रही थी आपको कि कितना ज़्यादा पानी है इसके अंदर। इसी पानी में मैंने डाल देना है, जो अचार ने छोड़ा है ना पानी, ये इसके अंदर ही जाएगा सारा, क्योंकि इसके साथ महफूज रहता है। ये सिरके का काम करता है, हमारा पानी ये खट्टा होता है। इसके साथ हमें सिरका भी नहीं डालना पड़ता और अचार भी महफूज रहता है, तेल भी कम लगता है। तमाम पानी के अंदर मैंने इसी तरह से दोबारा अचार को डाल दिया है मसाले लगाने के बाद। और अब मैं यहाँ पे इसमें तेल डालूँगी। तेल आपने जाके कोल्हू से किसी अच्छा वाला तेल लेना है। क्या है कि हमने अचार में तेल डालना है, वो महंगा होता है और अच्छा होता है। उसके साथ हमारा जो अचार होता है महफूज रहता है, साल, 1.5, 2 साल जब तक आप रखना चाहो वैसे ही हमारा अचार रहेगा। लेकिन आपने इसको पहले 1 हफ़्ता 10 दिन 2 से 3 टाइम इसको हिलाते रहना है। फिर भी आपने इसको अच्छी तरह से तेल में डिप कर देना है। फिर भी आपने 2-3 दिन के बाद इसको देखना है और हिलाना है कि हमारा ये तेल फंगस वगैरह ना इसको लग जाए, अचार को ये साफ़ रहे और महफूज रहे। मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।